के बारे में कुछ भी नहीं आता है, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री में आप जीरो हैं, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री का ABCD भी आपको नहीं आता है, तो मुझे विश्वास है कि इस पूरा वीडियो देखने के बाद आप त्रिकोणमिति के मास्टरमाइंड हो जाएंगे। आपको त्रिकोणमिति का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बस पूरा वीडियो में देखते रहिए, पूरे वीडियो में लगे रहिए, ठीक है। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। क्लास 10th त्रिकोणमिति की मैं बात करने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करूंगा, एकदम चुटकी में क्लियर करूंगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जवाब मिलेगा। दोस्तों, मेरे वीडियो के देखने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो मैं ऐसा बताऊंगा कि मेरे वीडियो को हिंदी मीडियम वाला बच्चा और इंग्लिश मीडियम वाला दोनों देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा से ये निकली हुई है। कहां से? ग्रीक भाषा से, जिसमें ट्री, ट्री मतलब क्या होता है? थ्री, थ्री, थ्री या मतलब तीन, तीन। गॉन, गॉन मतलब क्या होता है? साइड, मतलब भुजाएं। एंड क्या बताना? मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब होता है क्या? मेजरमेंट, मापना, मतलब मापना। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जिसमें से एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन प्रतिस्थापित होता है, उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अंदर उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को, ट्री का मतलब तीन, गॉन मतलब साइड और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। किसी भी त्रिभुज में, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ये क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीन भुजाएं होती है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तीन भुजा होती है, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन भुजा मतलब थ्री साइड्स जिसके होते हैं। एक साइड ये हो गया, दो साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया, अर्थात तीन साइड्स वाले, तीन साइड्स वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसको ऐसा सेटिंग बना दिया जाए तो, ठीक है। आइए देखते हैं, हमने क्या बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अभी इसके हम कुछ बेसिक के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अभी इसके हम कुछ बेसिक के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में एक हमेशा यूज होने वाला एक ऐसा त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। हमेशा ये त्रिभुज हमेशा यूज होने वाली है त्रिकोणमिति। आप इस त्रिभुज को यदि आप समझ लिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये त्रिभुज है, यदि मैं हम उसका कुछ नाम दे रहे हैं, जैसे हमने नाम दिया ए, इसका हमने नाम दिया बी, इसका हमने नाम दिया सी, ठीक है। अब क्या है देखिए, हमने इसके कोण ए को, जो ए साइड वाली है, इसको हमने क्या माना? थीटा। ध्यान रखिए, हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि हम जिस एंगल को थीटा मानते हैं, जिस एंगल को हम थीटा मानते हैं, एक कोण ए भी है, एक कोण ए भी है। कोण बी, जो हमेशा एक कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब, राइट एंगल मतलब क्या है? समकोण। मतलब क्या है ये? इसका एक कोण, इसका एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा, और दूसरा कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा ये? हम जिस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, या अल्फा मान ले, बीटा मान ले, एंड सो कुछ भी मान सकते हैं, जिस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, उसकी जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं,
ठीक है, इसको परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। और इसके जस्ट एडजेसेंट जो साइड है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि हम क्या बताएं कि जिसको हम थीटा मान लिए उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी या लंब इसे कहते हैं। और इसकी जो एडजेसेंट जो साइड होगा इसको क्या बोलेंगे, हम आधार बोलेंगे या बेस बोलेंगे, जिस पर कोई चीज टिका हुआ है। त्रिभुज किस पर टिका हुआ है, ए बी के टिका हुआ है। तो ए बी भुजा क्या होगी, जो ए बी वाली साइड होगी क्या, ये क्या होगा, आधार होगा। अर्थात साइड, साइड मतलब भुजा, साइड ए बी क्या होगा, ये बेस होगा, आधार होगा। एंड साइड जो बीसी भुजा होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी क्या होगी, लंब होगी। और जो भुजा एसी होगी, अभी हम इसके बारे में नहीं बताए, साइड कौन सी भुजा, एसी। एसी वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जिसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हमने ये चीज क्लियर किया। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जिसके ऊपर त्रिभुज टिका होता है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहेंगे। इसको आधार यानी बेस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको हाइपोटेनस कहेंगे या हाइपोटेनस, या इसको कर्ण भी बोलते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में समझ सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश को भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, हमने ये चीज क्लियर कर दिया आपका। ठीक, ओके, अब हम डिलीट करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखते हैं, सीखते हैं नया चीज। नया चीज क्या सीखते हैं बताते हैं आपको। नया चीज में ये होगा, जैसे मान लीजिए हमने फिर से एक त्रिभुज लिया। कौन सा त्रिभुज, वही राइट एंगल ट्रायंगल। हमने हमेशा हम उसी की बात करेंगे जब तक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसको थीटा मान लिया। ठीक है, हमने आपको दो चीज बता दी। हमने जिस एंगल को थीटा मानना है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, दूसरा चीज बताने जा रहे हैं आपको हम। क्या बताने जा रहे हैं आपको, कि हमने इसको नाम दिया ए बी सी, हमने नाम दिया इसका। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, इसमें एक हमेशा यूज होने वाला थियरम है। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों भुजाओं, कौन कौन दोनों भुजाओं, ये ए बी और बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या समझेंगे, किसी इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब क्या है, इसका स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। एच पर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। अर्थात इसको हम कह सकते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। क्या होगा, कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो हमने ये चीज क्लियर किया, क्या, लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस थ्योरम हो गया। माफ करिए, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इस थ्योरम का प्रयोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री में होनी ही होनी है। इस फार्मूला को आप सीख लीजिए। क्या, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के होता है। अर्थात इसको हम लिखें, लंब क्या है, बीसी, बीसी का वर्ग प्लस आधार क्या है, ए बी, बीसी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग इक्वल्स टू ए सी का वर्ग। ये तो हमने सीख लिया, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस लगे रहिए वीडियो में, आपके सारे कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आइए देखते हैं नया चीज को आप वीडियो पहुंच करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने पाइथागोरस की थ्योरम के बारे में भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम सीखते हैं एक नया चीज, हम एक चीज नया चीज और सीखते हैं। क्या? अभी एक चीज और हम बेसिक सीखेंगे। अभी हम बेसिक ही आपको बता रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक में क्या होगा, जैसे अभी क्या हमने सीखा, एक त्रिभुज हमने फिर से लिया। कौन सा त्रिभुज हमने लिया? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलेंगे इसको? समकोण त्रिभुज हमने फिर से लिया। हम इसका नाम लिखिए ए बी सी और ये हो गया थीटा। ठीक है, थीटा हो गया। अब क्या है बोलिए, देखिए हमने एक चीज और सुना होगा, हमने एक चीज और सीखा होगा। क्या? जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सीखेंगे यल ए यल बटे लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे सीखेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, चीज वही है बस इंग्लिश में होगी, चीज वही है बस इंग्लिश में होगी। क्या होगी? लंब। ये क्या है? यल से लंब है, ए से आधार है, यल से लंब है, के से कर्ण है, के से कर्ण है, ए से आधार है। तो लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलेंगे। आधार को क्या बोलेंगे? बेस बेस बोलेंगे। और लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। अपान कर्ण को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। कर्ण को क्या? हाइपोटेनस। एंड ए को आधार को बेस बोलेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, दोनों बच्चे आराम से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, लाल बट्टे कक्का के फार्मूला से हम साइन कास टेन, जैसे कि ये बात कर रहे हैं, अगर त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति में साइन भी आएगा, कास थीटा भी आएगा, टेन थीटा भी आएगा, कोसेक थीटा भी आएगा, और सेक थीटा भी आएगा, और काट थीटा भी आएगा। ठीक है, ये त्रिकोणमिति की बात हो रही है, तो ये तो थीटा वाले आने ही वाले हैं इसकी। ठीक है, ये तो गारंटी आएगा। तो इसी की हम बात करेंगे कि हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे एक त्रिभुज से, काट थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा कैसे निकालेंगे, कोसेक से कॉट हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। यहाँ देखिए क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलेंगे साइन। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टैन। ठीक है, क्या बोला हमने? साइन कॉस टैन। ठीक है, हमने लिख लिया साइन कॉस टैन। ठीक है, अब इसके अपोजिट वाले को जो नीचे है, इसको क्या बोलेंगे? साइन के नीचे वाले क्या बोलेंगे? कोसेक बोलेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड वाले का जो नीचे वाला सेकंड है, क्या बोलेंगे? कोसेक का उल्टा सेक बोलेंगे इसको। और इसका जो उल्टा है क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, चीज वही है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? हम साइन बोलेंगे, इसको बोलेंगे कास, इसको बोलेंगे टैन। ये इसको क्या बोलेंगे? साइन का उल्टा कोसेक बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेक, इसको बोलेंगे क्या? क्या? कॉट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा? साइन थीटा भी ऐसे निकलेगा, कास थीटा भी ऐसे निकलेगा, टेन थीटा भी, कोसेक से काट, सब थीटा यहीं से निकलने वाला है, एकदम बिल्कुल आराम से, आसानी से। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा की हम बात करें तो हम इस त्रिभुज से हमने इसको किया है, ये बेस है, ये थीटा हो गया तो ये बेस है। अगर ये थीटा हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? फिर ये बेस हो जाएगा। थीटा के एडजेसेंट जो साइड होता है वो बेस होता है। ठीक है, ये थीटा ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस लंब हो गया, माफ करिए कर्ण हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि साइन थीटा, साइन थीटा कौन सा है? ये है ना, ये साइन थीटा है ना। अब देखिए तो साइन थीटा के लिए हम पहला वाला लेंगे, दोनों लेंगे, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, अर्थात अंश वाला भी और हर वाला भी, दोनों लेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? एल बटे के, यल बटे के। ठीक है, अब वही चीज है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या इसको क्या बोलेंगे? पी अपान एच, चीज वही है, इंग्लिश में है, अर्थात पी अपान एच। पी क्या है? परपेंडिकुलर, एच क्या? हाइपोटेनस, या फिर लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होगा? लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमेशा ये यूनिवर्सल है, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, हमेशा यही लगने वाला है। ठीक है, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब इस त्रिभुज में क्या होगा, क्या लंब है क्या कर्ण है, लंब ये हो गया BC अपान AC। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, क्या होगा BC अपान AC। ठीक है, आपको साइन थीटा समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। अब कॉस थीटा कौन सा इसमें है, ये वाला। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, ये रहा ना, बेस अपान हाइपोटेनस। सेकंड वाला बीच वाला बी अपान एच क्या होगा, कास होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में क्या लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, आधार बटे अपान कर्ण। ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेस अपान हाइपोटेनस कास थीटा हो गया। अब इसको हम लिखेंगे क्या, इससे बेस अपान हाइपोटेनस अर्थात AB अपान AC, AB अपान AC हो गया क्या, ये कास थीटा हो गया। अब बात करते हैं हम फिर से टैन थीटा की। तो टैन थीटा क्या होगा देखते हैं, टैन थीटा बराबर, अब टैन थीटा के लिए क्या लेंगे, ये साइन ये है, कास ये, टैन ये है। अब इसके लिए क्या लेंगे हम, टैन थीटा बराबर क्या, L बटे A लेंगे, L बटे A। अब यल क्या है, यल क्या है भैया, ये वाला परपेंडिकुलर है, ए क्या है, बेस है। समझ में आ रहा ना, क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये क्या हो गया आपका टैन थीटा हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे इसमें से, BC अपान AB, क्या लिखेंगे, BC अपान AB। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या निकल गया, साइन निकल गया, कास निकल गया, टैन निकल गया। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा हम आराम से इस त्रिभुज से निकाल लिए, इसके इस फार्मूले के प्रयोग से। यह फार्मूला हमेशा यूनिवर्सल रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, दोनों ध्यान दीजिए, दोनों चीज सेम है। बस ये हमने लंब को परपेंडिकुलर लिखा, आधार को बेस लिखा, लंब को परपेंडिकुलर लिखा, कर्ण को हमने हाइपोटेनस लिखा एस से, कर्ण को हमने हाइपोटेनस एच से लिखा, और आधार को हमने क्या किया, बेस लिख दिया। अंतर यही है, बाकी दोनों चीजें सेम है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अगेन अभी तो हमने साइन निकाला, काट निकाला, टैन निकाला, निकाल दिया। अब बात करेंगे किसकी, हम कोसेक से काट की। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर से कोसेक थीटा बराबर, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, अब हम जानते हैं कोसेक थीटा, ये तो क्या होगा, इसके अपान इसके, अर्थात H अपान P, H अपान P, H अपान P। अब यह ध्यान दीजिए, क्या कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ये कोसेक साइन का उल्टा है, तो ये क्या होना चाहिए, वही आना चाहिए ना, हाँ वही आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, H अपान P, देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाली बात, ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ, तो क्या होगा H अपान P, उल्टा है ना, देखिए साइन वाला P अपान H है, तो कोसेक क्या है, H अपान P है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, क्या होगा, क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसको और क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इससे क्या लिखेंगे, कर्ण, कर्ण अर्थात हाइपोटेनस AC अपान लंब, लंब क्या है, BC। ठीक है, हो गया ना, तो क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया, बिल्कुल आसानी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक थीटा हो गया। उसी प्रकार हम सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या है, ये है कर्ण बटे आधार, है ना, यही है, ये कोसेक हो गया, ये सेक हो गया, ये कॉट हो गया। तो सेक थीटा निकालेंगे तो इसके अपान इसका, अर्थात क्या होगा, क्या होगा, ये देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण को क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनस अपान बेस, ये इंग्लिश मीडियम हमारे बच्चे जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा आपका, इसको हम क्या लिखेंगे त्रिभुज से, हाइपोटेनस AC अपान AB, क्या होगा, AC अपान AB होगा ये। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, क्या बचा, काट,
काट थीटा। काट थीटा, तो काट थीटा बराबर क्या होगा? काट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार क्या है यहाँ पर? बी अपान पी। बी अपान पी, इसको बोलेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस। ए बी बोलेंगे। ए बी अपान माफ करिएगा, लंब होगा ये। क्या है? लंब है ये, एल। ठीक है, ए बी अपान बी सी। ए बी अपान बी सी, ये क्या हो गया आपका? काट थीटा हो गया। अब देखते हैं, हमने ये सुन रखा है, हम ये जानते भी हैं, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और क्या? टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। क्या देखते हैं यहाँ पे सही है या गलत है? आइए देखते हैं। तो क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इसका मतलब कोस थीटा इसका उल्टा होना चाहिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होना चाहिए। देखते हैं क्या? साइन थीटा बराबर कोस थीटा निकालेंगे, क्या? एच अपान पी, पी अपान एच, अर्थात उल्टा है। इसका मतलब हमारा ये थ्योरम सिद्ध हुआ। ठीक है, कि साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो ये क्या होगा? ए अपान के, तो क्या हो गया? के अपान ए। ए अपान के अपान ए। ये चीज क्लियर हुआ ना कि कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, अब देखिए, अब टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो टेन क्या है? एल बटे ए है, एल अपान ए है। तो क्या होगा? काट होगा क्या? बी अपान पी होगा, मतलब ए अपान एल होगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं कि ये चीज आपका पूरा क्लियर हो गया। और यदि आपको ये समझ में आ गया ना, आप प्रश्नावली के पूरे हर एक क्वेश्चन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर क्लियर होने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ नया चीज के बारे में। नया चीज सीखते हैं। नया चीज क्या? जैसे मान लीजिए अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने इसको बता चुका कि क्या होता है। ठीक है, अगर एक, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कोण ए, इसको कहेंगे कोण बी, इसको कहेंगे कोण सी। ठीक है, कोण मतलब एंगल, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ध्यान दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल, हर ट्रायंगल के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अर्थात कोण ए कोण बी प्लस कोण सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा के लिए सत्य होगा। ठीक है, आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आपके लिए हमेशा काम आएगा ये। ठीक है, तो क्या होगा? ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। एक और चीज नोट करिए, अभी दो चीज आपको नोट करना है, एक नहीं दो चीज नोट करना है। पहला क्या? क्या? हमेशा ये याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी यही से हम फार्मूला निकाल लेते हैं। कौन सा फार्मूला निकाल लेते हैं? यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं आप, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको क्या करेंगे? उस साइड भेज देंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहीं से हम निकाल लेते हैं क्या? कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज हम क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या एक चीज और बेसिक चीज जो आपको पता होगी या नहीं भी हो सकती है। यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए, और जानते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा नंबर है, मान लीजिए √x है। ठीक है, और यदि इसका स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है, तो ये इसका √ हट के ये बाहर आ जाता है, x हो जाता है। बहुत ही बेसिक चीज है, ये हमेशा काम आने वाली चीज है। यदि कोई भी एक नंबर है, यदि उसका वो √ में है, करड़ी में है, इसका स्क्वायर करने पर वो चीज बाहर आ जाता है, ये चीज हट जाता है। ये चीज जैसे अगर √3 है, यदि हमने इसका वर्ग कर दिया तो क्या होगा? 3 आंसर आ जाएगा। एक चीज और, अगर मान लीजिए 3 है, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं।
√3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तभी ना, इसका उल्टा देख लीजिए, तभी ना √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वही चीज। तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं हम कि प्रॉब्लम करवाते हैं आपके, क्वेश्चंस करवाते हैं आपकी प्रश्नावली में, ठीक है। आपके प्रश्नावली में कितने प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम किसी मीडियम से हैं, तो आपके जो जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे ना, आपकी एक प्रश्नावली में, नेक्स्ट प्रश्नावली का मैं करवा दूंगा वो भी, ठीक है। अभी आपके जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे वो भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, हम आपके अच्छे से बनाते हैं इसको। मान लीजिए ये दिया हुआ है, बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। इसको हमने एंगल थीटा मान लिया, इसका हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी। अब यहां से देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चंस यहां से अराइज हो सकते हैं, बन सकते हैं। जैसे अगर किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, किसी क्वेश्चन में यह बोल दिया कि एक ट्रायंगल है, देयर इज अ ट्रायंगल, कोण बी इज 90 डिग्री, अर्थात कोण बी क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है, 90 अंश है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या होगा, देखिए ये पहला प्रकार का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, मान लीजिए पहले प्रकार का क्वेश्चन, पहले प्रकार का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको दे देगा, मान लीजिए tan थीटा बराबर 1/2 दे दिया, क्या दे दिया, कुछ भी tan थीटा दे सकता है, sin थीटा, cos थीटा, कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि tan ही थीटा, कुछ भी दे सकता है। इसको इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इसके tan थीटा इक्वल टू क्या दे दिया, 1/2 दे दिया। अब बोलेगा कि इसके जितने भी अनुपात होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, tan के अलावा sin, cos, cot, कोसेक, सेक, ठीक है, सारे आप ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन ये हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपको यही दे दिया, आपको यही दे दिया। अब पूछेगा इसका क्या, कर्ण क्या होगा, या फिर हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस, कर्ण यानी हाइपोटेनस क्या होगा, ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। क्या है, इसने सिर्फ एक एंगल दिया, tan थीटा इक्वल टू इतना दे दिया और बोल दिया कि इसके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को ज्ञात कीजिए, जितने प्रकार के बन सकते हैं। जैसे tan के अलावा क्या क्या बन सकता है, sin cos, कोसेक, सेक, कॉट, सारे आप ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से कैसे ज्ञात करना बताऊंगा, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक प्रकार क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको दे देगा कि एक त्रिभुज में, मान लीजिए एक क्या समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी बराबर कुछ दे देगा, मान लीजिए 5 दे दिया, बी सी बराबर 7 दे दिया। ए बी क्या है, ए बी क्या है, 5 है, बी सी क्या है, 7 है, तो बोलेगा ए सी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए सी ज्ञात कीजिए। ये प्रकार का क्वेश्चन ये बनेगा। दो प्रकार का क्वेश्चन हो गए। एक प्रकार का क्वेश्चन क्या बनेगा, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक प्रकार का क्वेश्चन ये बन गया, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये बन गया, और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको दे देगा इतना प्लस इतना बराबर समथिंग। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया BC प्लस BA, BC प्लस BA कहिए या AB कहिए, बात एक ही है। AB कहिए या BA कहिए, BC कहिए या CB कहिए, AC कहिए या CA कहिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे दिया BC प्लस BA बराबर दे दिया मान लीजिए 7 और बोलेगा AC ज्ञात कीजिए। दे दिया क्या, AB प्लस BC बराबर 7 और AB बराबर क्या दे दिया, 4 मान लीजिए दे दिया। AB बराबर 4 दे दिया, इसको 4 दे दिया और इसको प्लस इसको प्लस इसको बराबर 7 दे दिया, ठीक है। तो बात AC ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात होगा ये भी हम देखेंगे, किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये आपके 3 प्रकार के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो हम पहले प्रकार का क्वेश्चंस यहाँ पर एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहले प्रकार का जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसको थीटा लिया, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे दिया कि यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे रिलेशंस को ज्ञात कीजिए। अर्थात साइन के अलावा क्या है, साइन के अलावा कॉस, टेन, कोसेक, सेक, सारा ज्ञात करिए, ठीक है, सारा फाइंड करिए। हम कैसे ज्ञात करेंगे आगे देखते हैं। ये क्या है, ये पहले प्रकार का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या 1/2 है, ठीक है। हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। हमें पता होता है क्या कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। आप जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं लाल बटे कक्का से लगाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो क्या लगाएंगे, लाल मतलब पी बी पी अपान डबल एच बी, इससे लगाएंगे, ठीक है। लाल समझे ना। हमें पता, हमने क्या बता दिया आपको, ये क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, वही चीज इसमें भी है, बस वही चीज है। ये क्या है, साइन है, ये कॉस है, और ये टैन है। इसका उल्टा ये कोसेक से कॉट, कोसेक से कट आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। फिर बेसिकली लिख दिया मैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे दिया, समझ में आ रहा है, ओके। अब साइन थीटा इक्वल टू इसमें हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या दे रखा है, एल अपान के, एल अपान के मतलब क्या है, मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या लंब बटे कर्ण, और अथवा क्या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बात एक ही है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है। क्या होगा, क्या दे दिया, बराबर 1/2 दे दिया। ये रेशियो निकल गया किसका, L बाई के का, P अपान H का, ये निकल गया। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या मीन्स क्या है, P मतलब परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अर्थात P इक्वल टू 1 दिया है ये, अर्थात ठीक है परपेंडिकुलर। नाम भी लिख देते हैं इसका, क्या दिक्कत है, नाम लिख देते हैं। अगर हमने इसको एंगल थीटा मान लिया तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा BC अपान हाइपोटेनस AC, नाम लिख दिया हमने। अब ये बराबर 1/2 दे रखा है, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब देखिए क्या होगा, क्या होगा, BC का मान यानी परपेंडिकुलर BC, इसका मान क्या दिया, इसका वैल्यू क्या दे रखा, 1 दे रखा है, यहां लिखेंगे हम 1। सिंपल, कुछ नहीं है, आसान, बिल्कुल सिंपल। एंड नेक्स्ट AC इक्वल टू क्या दिया है, AC 2 दे दिया, गुड। हमें दो वैल्यू पता लग गई। अब हमें ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, AC की वैल्यू क्या है और BC की वैल्यू क्या है। कुछ नहीं करना इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसने क्या कह दिया कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना होगा हमें, तो हमको AB का मान भी ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स सच लाइक क्या, बेस प्लस परपेंडिकुलर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, अर्थात क्या है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हमको चीज पता है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, यश मतलब क्या, हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल्स टू आधार मतलब बेस का वर्ग स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अर्थात लंब का वर्ग। हमें यह पता हो गया, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस AC है, AC का स्क्वायर, बेस क्या है, AB है, AB का स्क्वायर प्लस P मतलब परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब AC क्या है, AC 2 है, 2 का वर्ग बराबर AB हमें ज्ञात करना है, AB का वर्ग प्लस BC यानी 1 का वर्ग। ध्यान दीजिए, अब यहां से AB का वर्ग ज्ञात कर लेंगे तो क्या होगा, AB का वर्ग
बराबर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो बराबर 4 माइनस 1 बराबर क्या होगा 3। ये क्या होगा ए बी के वर्ग के बराबर है, तो ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे, करड़ी में √3, अर्थात हमने ए बी इक्वल टू क्या निकाल दिया, √3 निकाल दिया। बस हमारा काम खत्म। इसके बाद हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हमने इसको ज्ञात कर लिया, फाइंड कर लिया, पहले हमने इसको फाइंड किया फिर इसको फाइंड कर लिया, सिंपल। ना देखते थोड़ा मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप वीडियो पॉज करिए, नोट डाउन करिए एंड फिर वीडियो प्ले करिए, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये सारे अनुपात को हमने क्या कर लिया, फाइंड करना हमें। तो हमें पता था क्या दे रखा था, साइन थीटा इक्वल टू दे रखा था 1/2। अब इसके अलावा सारा हमको फाइंड करना है। क्या, साइन थीटा हो गया, अब क्या करेंगे कास थीटा, तो कास थीटा बराबर क्या होता है इसके, इसका तो क्या होगा कास ये है, अर्थात आधार अपान कर्ण, यानी मतलब अथवा या आधार मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है भैया √3 है, हाइपोटेनस क्या है 2, अर्थात कास थीटा बराबर आ गया √3/2। हमने ये भी फाइंड कर लिया, समझ पा रहे हैं ना, देख ओके। अब हम ज्ञात करते हैं क्या, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/A, लंब अपान आधार, लंब बटे आधार, या क्या परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, समझ में ना, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अब परपेंडिकुलर क्या है भैया, परपेंडिकुलर ये हो गया तो 1, बेस क्या है √3, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3। ओके, हमने ये भी फाइंड कर लिया, गुड, हमने ये भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं क्या, साइन भी हो गया, ये दे रखा था, कास ज्ञात कर लिया, tan ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉट ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अभी कॉट में कोसेक ज्ञात करते हैं, कोसेक थीटा। अब हमने बताया था क्या कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा काट होता है। तो आप चाहे कोसेक को यहां से भी निकाल सकते हैं, कोसेक से काट होता है, निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से निकालेंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का उल्टा, साइन क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, तो कोसेक क्या होगा 1/2 अर्थात 2 आ जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, ठीक है, वेल अच्छा। अब बात करते हैं किसकी, अब यहाँ साइन की कोसेक हो गया, अब यहाँ देखते हैं सेक थीटा। हमें पता है सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, और सेक थीटा कास का उल्टा होता है, तो क्या होगा, अगर कास थीटा इक्वल टू आया है √3/2, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 2/√3, सिंपल, इसका अपोजिट हमने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कॉट थीटा की। तो हमें पता है कि हमने tan थीटा इक्वल टू इतना निकाल चुका हूं, हम लोग निकाल चुके हैं, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, उसका उल्टा, सिंपल, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। क्या करना है आपको, बस जो एंगल दे रखा पाइथागोरस थ्योरम से हम जो साइड बचा उसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसको निकालने के बाद सारे साइड्स को हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट टाइप लगा लिया, तो सेकेंड टाइप आप लोग लगाने में दिक्कत ही नहीं होगी, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सेकेंड प्रकार का क्वेश्चन है, सेकेंड प्रकार का क्वेश्चन कौन सा है, मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे दिया कि यदि, इफ मतलब यदि ए बी बराबर क्या दे दिया, ए बी बराबर क्या 3 दे दिया, बी सी बराबर 4 दे दिया, तो बोल रहा है क्या कि ए सी बराबर फाइंड करिए, क्या होगा ए सी क्या होगा, ठीक है। या इसको ऐसे पूछ सकता है, ए बी ना दे करके इसकी वैल्यू देगा, ये पूछ लेगा,
या फिर इसकी वैल्यू नहीं देगा, इन दोनों की वैल्यू देगा। अर्थात क्या है कहने का मतलब, इन दोनों में तीनों में से किसी दो की वैल्यू देगा और एक की वैल्यू पूछेगा। किन्हीं दो की वैल्यू देगा, एक की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, किन्हीं दो की वैल्यू देगा, अर्थात इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। इसने वही काम किया है, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, देखते हैं क्या करते हैं। कुछ नहीं करना है, हमको पता है ए बी बराबर 3 दे दिया, बी सी बराबर 4 दे दिया, देन हमें ये निकालना है। तो हमको पता है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमको पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि क्या होता है। ठीक है, क्या होता है भैया, कर्ण का वर्ग, अर्थात कर्ण इसमें क्या है, हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ये है। हमको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू, ये सही से लिखते हैं इसको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी स्क्वायर ये बी है, इसको ये क्या है, बी है, बी बेस, बी से बेस। ठीक है, बी स्क्वायर हमें क्या एच फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर, और इसकी क्या वैल्यू है 4 है, 4 का स्क्वायर, ये 9 हो गया या 16 हो गया, ये एच स्क्वायर बराबर ये 25 हो गया, ये एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू क्या आ गया 5। क्या इसकी वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक है, अर्थात क्या है, हमने सेकंड प्रकार का क्वेश्चन देख लिया कि कैसे इसकी किसी भी दो साइड की, किसी भी दो भुजाओं की दो साइड की मान या वैल्यू दे देगा और तीसरी भुजा का पूछ लेगा, इसका मान दे लेगा ये, और हमें फार्मूला यही अप्लाई करना है, आगे इधर उधर करके पक्षांतर करके। ठीक है, हम इसका वैल्यू हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, ओके। नाउ अब देखते हैं तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या पूछता है। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या पूछता है, ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या हुआ होगा। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन ये हो सकता है, देखिए ये सेकंड था, अब ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या हो सकता है, किन्हीं दो भुजाओं का एडिशन दे देगा, अर्थात क्वेश्चन में ये बोल देगा कि मान लीजिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 9 है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 9 है। ठीक है, देन फाइंड एंड ए बी प्लस बी टी इक्वल टू क्या है 9 है, एंड ए सी इक्वल टू फाइंड करना है आपको, एंड और ए बी बराबर मान लीजिए दे दिया 4। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी सी बराबर 9 दे दिया, ए बी बराबर 4 दे दिया, तो ए सी हमें फाइंड करना है, प्राप्त करना है कि क्या होगा। ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें भी। ठीक है, आप इसको दो प्रकार से, या तो आप ए बी को यहाँ पर रख दीजिए, बी सी का मान फाइंड कर लीजिए। जैसे यदि आप इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट यदि आप इसको मान लेते हैं तो क्या होगा देखते हैं। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है 4 है, इक्वल प्लस बी सी इक्वल टू 9, अर्थात बी सी इक्वल टू क्या हो गया 5। 9 4 को आप उधर करेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, क्या होगा 9 माइनस 4 होगा, ये 5 आ जाएगा, अर्थात बी सी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। और यदि इसकी वैल्यू 5 हो गई तो हमें बी सी की वैल्यू पता लग गई, तो हम ए सी फाइंड कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं ए सी। जैसे यदि हमें क्या वैल्यू पता हो गया, हमें ए बी का पता लग गया, इसको मिटाते हैं, एक बार डिलीट करते हैं इसको। क्या हुआ, बी सी की वैल्यू हमें 5 पता लग गया, माफ करिएगा ये क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपको ए बी प्लस बी सी इक्वल टू मान लीजिए आपको दे दिया है, मान लीजिए 7 दिया होगा, थोड़ा न्यूमेरिकली आपके लिए आसान होगा इसलिए मान लीजिए 7 दे दिया है। ठीक है, ए सी फाइंड करना है और ए बी 4 दे दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 7 है, ये 7 है, तो क्या होगा ये, अगर ये 4 है, अगर ये 7 है, अगर ये 4 दे दिया आपका, क्या क्या 4 दे दिया आपका ए बी, ये 4 दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
7 - 4 ये 3 निकल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि न्यूमेरिकली आपके लिए सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी, इसलिए और कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, BC अब ये क्या, ये 3 निकल गया, ये कितना निकल गया, 4 निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, अर्थात हमने AB की जो वैल्यू है इसमें रख दिया, इतना इक्वल टू इतना निकल गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या, इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, इससे हमारा ये दोनों ये भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका, h का स्क्वायर हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर अर्थात लंब का वर्ग प्लस आधार यानी बेस का वर्ग। इसका वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये क्या हो गया आपका 9 और 16 9 25, अंडर रूट 25 हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या होगा आपका 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी में एक प्रकार और ऐड हो सकता है, मान लीजिए आपको AC की वैल्यू दे दे, ये AB की वैल्यू ना दिया दे करके AC की वैल्यू दे दिया होता, तो क्या करते आप, AC की वैल्यू दे देता और पूछ लेता क्या कि AB और BC बताइए, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता, यहां से हम चलिए ठीक है, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। ठीक है, ये वाला अभी थोड़ा टिपिकल ही होगा ये। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते होंगे ये वाला सारे तीनों प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी बुक में, आप एक एक वीडियो प्ले करिएगा, एक एक वर्ड को देखिएगा क्लियरली, आपका पूरी प्रश्नावली 8.1 आपका लग जाएगा, पूरी प्रश्नावली आपका एक लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी हम बताने वाले हैं आपके लिए क्या आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है, क्या होती है कि सर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का 60 अंश का मान कितना होता है, और हम भूल भी जाते हैं। ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा मैं, ऐसा ट्रिक बताऊंगा आप कहीं भूलोगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक नया चीज सीखने वाले हैं। नया चीज में क्या, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आता है क्या कि सर साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू कितना होगा। आज आपके सारे ऐसे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स ऐसे क्लियर कराऊंगा आप चुटकियों में, आपको आपके जबान पर हो जाएगा ऐसी वैल्यूज जो आपको याद नहीं होते हैं। सारी जितने भी साइन के रिलेशन, साइन कॉस टेन कोसेक कॉस जितने भी हैं, आपके सारे रिलेशन के एक डिग्री की वैल्यू आपको पूरा का पूरा 100% याद होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे याद करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, पूरा बेसिक ध्यान दीजिएगा, आपको तभी पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी डिग्री ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, ये क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट। यहाँ पर अगर मैं एंगल्स लिखता हूँ, क्या एंगल्स, तो ऐसे क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अर्थात साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का, साइन 90 का। आपको ये मैं वैल्यू आपको याद करवा के वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा ये वैल्यू याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को आपको सिर्फ लर्न करना, याद करना है। जैसे आपको याद करना है क्या 0, आपको याद करना है 0, फिर 1/2, याद हो गया 0 1/2, 0 1/2। उसके बाद फिर 1/1/√2, क्या 0 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। याद हो गया, क्या याद करना आपको 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। याद हो गया 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, याद हो गया ना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करिए, बाकी आपको 2 फ्री में मिलेंगे। ये वाला तो फ्री में आपको मिलना है, आप उसको पलट दीजिए ऐसे। ठीक है, अर्थात जो साइन 0 की, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया 1।
जो साइन 0 की वैल्यू कितना है, माफ करिएगा, साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1 है। साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कास 0 की डिग्री क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1। साइन 60 की वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो क्या होगा, कॉस 60 की वैल्यू नहीं, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये फाइन बंद करो, ठीक है। एंड क्या होगा, साइन 30 कॉस, साइन 60 कॉस 30, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 कॉस 0, समझ पा रहे हैं, साइन 60 कॉस 30, इसको हम पलट रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, यहां से हम यहां रखे, इसको यहां पे लिखा, और ये क्या है, बीच का है ना, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड कास 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ये भी क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद कास 60 की वैल्यू, इसको यहां बुला रहा है ना, इसको यहां पर, इसको यहां पर, इसको यहां पर, अब इसको यहां पर लाएंगे, 1/2 और ये हो जाएगा 0। अर्थात हमने क्या, हमने सिर्फ इसको याद किया, क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, हमने ये याद किया, आपको ये फ्री में मिल गया। आपको क्या हुआ, ये फ्री में मिला। कैसे, जो साइन 0 का वैल्यू है वो कास 90 का होगा, जो साइन 30 का है वो कास 60 का होगा, और जो साइन 45 का है वो कास 45 का होगा, और जो वैल्यू साइन 30 का है वो कास 60 का होगा। ठीक है, ये चीज आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, इसको हम पलट दिए हैं, 1/3/2, 1/2 ऐसे। ठीक है, अब हमें ये क्या याद करना है, tan के पदों में याद करना है। tan वाला देखिए क्या होगा, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है, 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 0 यहां पे लिख रहा हूं मैं थोड़ा ऊपर, हाँ, 1/√3, 1/√3 एंड tan 30 हो गया। tan 45 की वैल्यू होती है 1, हमेशा tan 45 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। ये 1/√3 है, ये √3 है, और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट होती है। ठीक है, 0, 1/√3, 1/√3 इनफाइनाइट। ठीक है, अर्थात tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 की डिग्री 1 होता है, tan 60 की डिग्री की वैल्यू √3 एंड tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब हमें क्या पता हो चुका है, इसके बाद हमको ये पता है कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉट tan का उल्टा होता है। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसी को पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, अब साइन कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अब कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा भाई, कोसेक, ये क्या होगा, उल्टा है ना, जैसे क्या है, क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक 0 की वैल्यू 1/साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितना, 1/0, अर्थात ये अनडिफाइन ये भी हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन, अर्थात इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा आपका, अनडिफाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद कोसेक 30, तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 होगा, ऐसे, ये इनफाइनाइट है ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका 2। अब देखिए 45, साइन 45 का क्या है, 1/2 है, तो कोसेक 45 कितना होगा, √2 होगा। क्यों भाई, कोसेक उसका उल्टा है, बस हमको उसको 1 करना है, उसका उल्टा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अब 1/1 कितना होता है, 1/1 1 होगा, ये होगा आपका 1।
ठीक है। अब क्या है सेक, अब सेक के लिए हम कॉस को देखेंगे, कोसेक के लिए साइन का उल्टा हमने साइन को देखा, अब सेक के लिए क्या देखेंगे, कॉस देखेंगे। तो 1/1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, मैं रेड पेन से लिखता हूं ऐसे, 1 होगा, ठीक है, ओके। अब क्या है, अब सेक 30, माफ करिए कॉस, cos 30 √3/2, ये क्या होगा 2/√3। समझ पा रहे हैं ना, इसका उल्टा कर दे रहा हूं मैं, 2 नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, उल्टा कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब सेक 45 √2 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 2 होगा। और ये देखिए जब 1/0 करेंगे तो ये क्या होगा आपका अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब काट की देखते हैं वैल्यू क्या होगी काट की। अब काट हमको पता है कि काट tan का उल्टा होता है, ठीक है। जब tan 0 क्या होगा 1/0, ये अनडिफाइन हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद ये क्या होगा इसका उल्टा, तो √3 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, 1/1 1 होगा, ये क्या 1/√3 हो जाएगा, ये उसका उल्टा होगा। और ये 1 ये माफ करिएगा। अब इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, मान लीजिए इनफाइनाइट का उल्टा 1/इनफाइनाइट करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा मतलब यही है ना कि 1/इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 1/0, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा काट 90 क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या इसकी वैल्यू है। हमें सिर्फ ये याद करना है, ये वाले हमने सिर्फ ये याद किया क्या 0 1/2 1/2 √2 एंड 1 हमने याद किया। इसके बाद हमको ये फ्री में मिल गया, उसको हमने पलट दिया, ऐसे लिख दिया, हमने इसको पकड़ा 1/1 लिखते चले गए, इसका अपोजिट हो गया सिर्फ कास। tan का हमने याद कर लिया 0 1/√3 1/3 एंड इनफाइनाइट, इसको हमने, हमको पता है कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, हम इसको पलट दे रहे हैं, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा होता है हमने पलट दिया, और काट होता है tan का उल्टा, हम इसको पलट दिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सारा ये वैल्यू हमको याद हो गई। साइन 0 वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। इसी प्रकार से कास 0 डिग्री की वैल्यू 1, कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और कास 45 की डिग्री 1/√2 एंड कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड कास 90 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। इसी प्रकार tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 एंड tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। इसी प्रकार से हम इसको पलट देंगे, ये कोसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट tan का उल्टा, हमने इसको पलट दिया, हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। आप अपनी कॉपी में कम से कम 4 बार इसको याद करके लिखिए, ठीक है। आपको गारंटी मैं वादा करता हूँ आपसे ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब सीखते हैं, अब इस पर हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, प्रश्न हमें कैसे एग्जाम में पूछता है, या फिर कैसे क्वेश्चन पेपर में देगा, या फिर बुक में कैसा दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं आप अपने वीडियो में नोट कर लेंगे, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, देखिए अब क्वेश्चंस क्या आएगा इस प्रकार के वैल्यूज के लिए, क्वेश्चंस क्या आएगा। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा मैं इसको इंक और डालता हूं इसमें, ठीक है, माफ करिएगा इसके लिए। सपोज करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये लिया, क्या मतलब समकोण त्रिभुज, इसका नाम दिया ए, ये है बी, ये है सी, ये कौन सा कोण है त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें को इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, हमने इसको थीटा मान लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में दे दिया कि यदि, इफ मतलब यदि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, या साइन ए बोल दिया, ये बोल दिया साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 1/, माफ करिएगा, यदि क्वेश्चन में दे दिया कि कोण ए 30 डिग्री है, क्या दे दिया कोण ए, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा दे दिया, ठीक है। एंड
बस इतना दे दिया और आपसे पूछ रहा है ये क्या दे दिया, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और पूछ रहा है त्रिकोणमिति के सारे साइड्स को ज्ञात कीजिए, सारे साइड को ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं क्या होगा। अब एंगल ए कितना दिया आपको, 30 डिग्री, ठीक है, या फिर ऐसे दे दे साइन ए इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा दे दिया, मान लीजिए साइन ए इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया। अब बोल रहा है कि इसके सारे साइड्स को ज्ञात कीजिए, ए बी क्या होगा, बी सी क्या होगा, सी ए क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब साइन ए इक्वल टू 30 डिग्री दे रहा है, अब बताइए कैसे लगेगा ये, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये हमने इसको एक ही बात किया, क्या बोल रहा है कि कोण एंगल बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, अर्थात हमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज हमें पता होता है ये 90 डिग्री होता है, अर्थात हमें ये 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा तभी आपका क्वेश्चन लग पाएगा ही, लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। तो क्या होगा, हमने क्या लिया, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है 1/2, हमने याद कर लिया है, हमने अभी आपको बताया कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। और क्या है, और साइन 30, साइन साइन मतलब क्या होता है, अगर हम लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या होंगे, क्या, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हाइपोटेनस इनटू बेस, ये वाला फार्मूला समझेंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये वाला क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो साइन 30 क्या होता है भाई, साइन डिग्री क्या होता है, साइन थीटा, ये साइन होता है हमें पता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या फिर इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल को हम थीटा मानते हैं, या फिर जिस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, बी है, सी है, ठीक है, हमने मान लिया ये 30 डिग्री है, ये हमने मान लिया, तो उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये बी सी अपान ए सी ये हो जाएगा, बी सी अपान क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अगर हम कंपेयर करेंगे इससे, तो बीसी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, एंड एसी अर्थात ये हो गई 2 हो गई, ठीक है। हमें इन दोनों भुजाओं की वैल्यू हमको पता लग गई। अब ये बताइए, यदि हमें बीसी की वैल्यू पता लग गई, एसी की वैल्यू पता लग गई, तो हमें एबी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, किससे, हमने क्या फाइंड कर लिया, बीसी इक्वल्स टू 1 एंड एसी इक्वल टू क्या, 2, हमने ये फाइंड कर लिया। और जैसे ही हमने ये फाइंड किया, अब हमें क्या, AC नहीं AB फाइंड हम कर लेंगे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपको बताया था मैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल में, जो दोनों साइड्स कौन कौन से हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस, इन दोनों का इस एडजेसेंट का स्क्वायर इक्वल टू इतने का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू P क्या है, परपेंडिकुलर अर्थात BC, एंड B बेस क्या है, AB का स्क्वायर, ठीक। हमें क्या फाइंड करना, हमें AB फाइंड करना, अर्थात हमें AB इक्वल टू ज्ञात करना है। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको इधर भेज देंगे, इसको वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, AC इक्वल टू 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर माइनस BC कितना 1 है, 1 का स्क्वायर बराबर 4 - 1 × 3, 4 - 1 × 3, ठीक है। अब क्या होगा, AB इक्वल्स टू √3 आ गया, AB इक्वल टू √3 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अर्थात हमने क्या किया, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन 30 मतलब ये बोला था कि इस त्रिभुज ABC में जो एंगल B क्या है, ये 90 डिग्री, ये समकोण है, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल, यही क्या है, B है, और इसकी वैल्यू दे रखा था ये 30 डिग्री,
ठीक है। अब बोल रहा है कि अब आप ये बताइए कि इसके सारे साइड्स की वैल्यू क्या होगी। हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये वन प्रकार का क्वेश्चन हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री दिया, क्या बोल रहा है कि साइन ए 30 डिग्री है, साइन ए 30 डिग्री है, या फिर एंगल ए 30, आप एंगल ले सकते हैं। यहां से जरूर नहीं आप साइन लगाइए, आप साइन भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, कॉस भी, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आपको उचित मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। माफ करिएगा। उसके बाद क्या होगा, अब हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हम इस साइन के, त्रिकोणमितीय के, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे रिलेशंस जैसे साइन कॉस टेन कोस काट सारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्या होगा, ज्ञात कर सकते हैं। क्या, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, हमें पता होता है क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई भी अब वैल्यू याद करना हो, आराम से यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। माफ करिएगा, ठीक है, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ये वन प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे और क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इस प्रकार का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल दिया है कि एक भुजा दो है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये 90 डिग्री हमें पता ही है क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। ये दो मान लीजिए दे दिया है, तो भी हम कोई भी वैल्यू लेकर के साइन कॉस टेन कुछ भी लगा करके, यहाँ पे साइन 30 आप ले सकते हैं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, अर्थात BC अपान AC, तो BC की वैल्यू 2 दे रखा है, इसकी अपान AC की वैल्यू, यहाँ से क्या होगा, हम 1/2, यहाँ से हम BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, माफ करेंगे AC, यहाँ से हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे और AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम इसको निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, हम त्रिकोणमिति के सारे रिलेशंस को हम निकाल सकते हैं, जो भी होगा, ठीक है ना। ओके, तो आशा करते हैं आपको पूरा ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। यदि नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए, अब एक प्रकार के क्वेश्चन क्या बनेगा कि मान लीजिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब बोल रहा है वो कि यहां से फाइंड करिए कि tan 45 इंटू कास 45 अपान साइन 30। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके बुक में, ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ tan कास हो, यहाँ साइन हो, जरूरी कुछ भी नीचे ऊपर हो सकता है, साइन कास tan कोस से कट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा वैल्यू यदि आ गया फाइंड करने के लिए, तो हमें पता होती है कैसे हम फाइंड करेंगे। यदि ट्रायंगल दिया हो तो उससे हम फाइंड करके निकालेंगे, यदि नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे भाई, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको पता होता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, और कैसे करेंगे आपको पता है, ठीक है। क्योंकि यदि फिर से मैं इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, बोल दे रहा है कि आप साइन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, साइन 30 इंटू कास 45 अपान साइन 60 इंटू कास 60। अब बोला आप इसकी वैल्यू बताइए, तो हमको पता है भाई, हमने आपको बता चुका कि साइन 30 की डिग्री 1/2 होती है, इंटू कास 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, अपान साइन 30 की डिग्री की वैल्यू 1/3/2 होता है, एंड कास 30 की 1/2 होता है। अब ये इससे ये कट गया, ठीक है, तो क्या हो गया, 1/√2 अपान √3/2, यही बचेगा ना, क्या हो गया, 2/√2 इंटू √3, यही होगा, अर्थात 2/√6, 2/√6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं, 2 को हमने बताया था आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं आप, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये हो गया √2 इंटू √3,
अब अंडर रूट ये कट गया तो √2/3 ये आ गया आपका आंसर। या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज आपके लिए समझ में आया होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं नया प्रकार का क्वेश्चन। नए प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ओके दे दिया। अब यहां से बोला कि ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल क्या है, थीटा है। और बोल दिया कि ये 4 है, ये 5 है, या ये 3 है, मान लीजिए ये 3 है और ये 5 है, उसने बोल दिया। साइड दे दिया, या तो एक साइड कम दे सकता है, आप पाइथागोरस इस साइड को फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आप मान लीजिए क्वेश्चन है, बोल दिया ये क्या है, थीटा है, एंगल ए को हम थीटा मानते हैं, ठीक है, और बोल दिया कि ए बी इक्वल्स टू 4 है एंड ए सी इक्वल टू 5 है, उसने बोल दिया ऐसा। तो बोल रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करिए किसकी, आप बताइए कि साइन थीटा इंटू टेन थीटा अपान टेन थीटा प्लस साइन थीटा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोला इसकी या वैल्यू बताइए क्या होगा। अब यहाँ ध्यान, यह डिग्री वाली बात नहीं हो रही है। अब ऐसा वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ये है, अब हमें ए बी की वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू पता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम क्या, इसका वर्ग इक्वल टू इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग इक्वल टू इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग से हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं, ये 3 आएगा। ठीक है, अब यहां से हम इसके लिए काम कर सकते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ये फाइंड कर लिया, ये आपको पता हो गया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। अब साइन थीटा की वैल्यू में क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अर्थात लंबटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा लंबटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, 3/5 इंटू फिर tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात लंब बटे आधार, ये हो गया 3/4 लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा आपका 3/4 सबके अपॉन साइन थीटा, tan थीटा फिर वही tan थीटा है ना, फिर 3/4 प्लस साइन थीटा क्या यहाँ पर हमने निकाल लिया 3/5 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 9/20 अपान क्या होगा, हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 20, तो 15 आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। आप पिछले वीडियो हमारे चाहिए, आप एलसीएम एंड एलसीएफ कैसे निकालते हैं हम आपको बता चुके हैं एक वीडियो में, ठीक है। आप इसको सर्च करिए, आप देख सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो क्या होगा 15 प्लस ये क्या होगा आपका, यहाँ पे है ना 14 माफ करिएगा 12, ठीक है। तो क्या होगा 9/20 अपान क्या होगा 27/20, 20 कट जाएगा, 9/27 1/3। तो क्या हो गया आपका, इस पूरे सेट की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हो गया क्या, कास थीटा इंटू साइन थीटा अपान साइन 2 थीटा, ठीक है, ऐसा आ गया। यहाँ से आप सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ से आप कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फार्मूले, हमारा एक वीडियो ऐसा आने वाला है जिसमें सारे जितने भी हाई स्कूल लेवल पे जितने ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के फार्मूले होंगे, सूत्र होंगे, आपको मैं पूरा एक वीडियो बना के दूंगा, पूरा का पूरा एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। तो क्या होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कास थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर साइन थीटा वैल्यू कास थीटा वैल्यू निकाल लिए हम, यहाँ पे रख के हम आंसर फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसी के आधार पर दोस्तों आपकी ये भी प्रश्नावली पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की।
बात करेंगे नए टॉपिक की। अभी यहाँ